कविता, आपका चयन हुआ एसएससी में। सबसे पहले तो संस्था परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है, आपको बधाइयाँ देती हैं कि आपका चयन हुआ और दूसरा हमारे संस्थान का आपने नाम रोशन किया। साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम और आपका पूरा आपके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। सर, मेरा नाम कविता है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से, तहसील रैणी और विलेज पाड़ा से बिलीव करती हूँ। जी, अच्छा, आप राजगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ सर। तो कविता, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की हुई है? सर, मैंने राजगढ़ कॉलेज से बीए की है। उसके बाद मैं आपकी कोचिंग में एसएससी के लिए तैयारी करने के लिए आ गई। अच्छा, मतलब बीए करने के जस्ट बाद आप एसएससी की तैयारी करने के लिए हमारे संस्थान में आ गए। हाँ सर। मैं ये चाहूँगा कविता कि आप मुझे ये बताएं और बच्चों को भी आपके थ्रू एक मैसेज मिले कि हमारा जो संस्थान है इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ बच्चों का हमारे संस्थान पर एक अटूट विश्वास भी है और क्यों नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि हम अथक प्रयास भी करते हैं। लेकिन चूंकि हर कोचिंग वाला यही सोचता है कि हम लोग अथक प्रयास करते हैं, सभी लोग करते भी हैं नो डाउट, लेकिन सार्थक प्रयास बहुत कम संस्थान कर पाते हैं। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या वास्तव में ऐसा मानते हैं कि हमारा संस्थान ने जब आप पढ़े तो आपको अथक प्रयास कराया या आपको बहुत अच्छा प्रयास कराया? क्योंकि ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे भी लगता है कि हमने अच्छा प्रयास किया, आपको सफलता मिली, लेकिन आप खुद भी बताएं कि वास्तव में क्या हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया? तो इसके बारे में जानकारी दें। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब एसएससी के लिए तैयारी शुरू की थी तो शुरू में आपकी कोचिंग में ही आई थी। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल की कोचिंग की थी और एसएससी सीजीएल में मैंने टेस्ट भी क्लियर किया है, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और एसएससी 10+2 का भी मैंने टेस्ट क्लियर किया है, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया। उसके जी, बाद एसएससी जीडी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। सर, ये आपकी वजह से हुआ है। आपकी कोचिंग बहुत अच्छी है और मैं तो सबको यही सलाह देना चाहती हूँ कि नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी संस्थान एक बहुत अच्छा है, अलवर में सबसे बेस्ट है। इसकी वजह से मैं आज एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन ले पाई हूँ। मैं तो इसको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और सभी टीचर्स को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इनकी वजह से ही मैं आज इतनी ऊंचाई पर मतलब पहुँची सफल हो हूँ। पाई हो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को यानी कि एक मैसेज प्रेषित किया है, भेजा है, दिया है बच्चों को कि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ सर। और नो डाउट आप ये बोल रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन है इसका क्रेडिट संस्थान को दिया जाता है, यानी कि अनुशासन के हिसाब से हमारा संस्थान बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा मानते हो। हाँ सर। तो और भी बच्चों को मेरे ख्याल में आप ये मैसेज प्रेषित कर रहे हैं कि यदि उन्हें पढ़ना होगा तो क्या वास्तव में हमारे संस्थान का चयन करें या फिर कोई और मैसेज है? हाँ सर, कोई बच्चा इसमें पढ़ना चाहता है तो ये बहुत अच्छा संस्थान है। इसमें तैयारी बहुत मेहनत कराई जाती है और अनुशासन बहुत अच्छा रखा जाता है। इसमें कोई मतलब गर्ल्स के हिसाब से भी हमारा संस्थान आपके बहुत। दृष्टिकोण से एक अच्छा संस्थान है। हाँ सर। देखिए, मैं अभी हमारे ये यहाँ पर कविता का सिलेक्शन हुआ एसएससी जीडी में, इसके अलावा ये बोल रही हैं कि एसएससी सीजीएल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट इनके हाथ में नहीं आ पाया। और 10+2 एसएससी में भी इनका सिलेक्शन हुआ। ना जाने कितने बच्चे हमारे संस्थान में आते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। कई बच्चों का मानना यह है कि हम सिर्फ राजस्थान पुलिस के लिए ही हैं, लेकिन मैं उन्हें जानकारी दे दूं, प्रति वर्ष लगभग 2 या 3 बच्चे हमारे यहाँ से आरएस में भी सेलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ पर जो टीम है हर स्तर पर अलग अलग है। राजस्थान पुलिस के लिए टीम अलग से पढ़ाने के लिए आती है, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, और इसके अलावा आरएस के लिए भी अलग टीम का चयन किया जाता है। कविता जी का यहाँ से सिलेक्शन हुआ। हम इनके अलावा भी और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन बच्चों को टू द पॉइंट यानी कि डे बाय डे बुलाते रहेंगे और उनका भी आपके समक्ष इंटरव्यू पेश करेंगे, यानी कि उन बच्चों की हमारे संस्थान के प्रति क्या राय है वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कविता बाई के द्वारा जो दिया गया इंटरव्यू है, एक छोटा इंटरव्यू,
गांव से निकले हुए बच्चे यहाँ आकर बड़ी कोशिश करते हैं और इस तरीके से स्टूडियो में आने के बाद में ये बच्चे अपने बारे में आप तक एक मैसेज पहुंचाते हैं और इस मैसेज को पहुंचाने का सीधा सीधा एक ही प्रयास और एक कारण है कि वो लोग जो संस्थान का चयन करना चाहते हैं वो ऐसे संस्थानों का चयन करें जहां रिजल्ट मिलते हैं। एक लाइन में अक्सर विज्ञापन में लिखता हूं कि विज्ञापन सूचना का साधन है, शिक्षा का नहीं। यानी कि ज़्यादा विज्ञापन और बड़े विज्ञापन का मतलब ये नहीं है कि उस संस्थान में अच्छी पढ़ाई होती होगी। मेरा मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो विज्ञापन नहीं करते हैं या कम विज्ञापन करते हैं, यानी कि केवल बैचेज की सूचना के लिए भी विज्ञापन करते हैं। तो बच्चों को मैं भी आगाह करना चाहूँगा कि आप लोग इस दरमियान अच्छे संस्थान का ही चयन करें। इसके लिए आप संस्थान में टीचर्स की काबिलियत और उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड और उनके द्वारा उनके अचीवमेंट्स जो टीचर्स ने गेन किए उनके बारे में आप अवश्य जानकारी लें और इसके बाद में ही आप चयन करें। हजारों बच्चे सपने साकार तभी कर पाएंगे जब हम और आप एक सार्थक प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि संस्थान प्रयास करे विद्यार्थी नहीं करे, और ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी प्रयास करे लेकिन संस्थान की तरफ से उसको कोई मदद नहीं मिले। अगर ऐसा है तो निसंदेह किसी भी प्रकार का बच्चों को बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम और आप एक सार्थक प्रयास करें और परिणाम मिलेगा हमें सार्थक। बहुत बहुत धन्यवाद।